हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और इससे संबंधित व्यक्ति थे ए.ओ. ह्यूम और इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। ठीक है। बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, 1905 ईस्वी में हुई थी और बंगाल के विभाजन के विरुद्ध यह आंदोलन की गई थी। उसके बाद है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ढाका में इसकी स्थापना किए थे। उसके बाद कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गया कांग्रेस। इसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 में हुआ था। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की यह घोषणा थी। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में आया था। काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून भी कहा गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था और जनरल डायल इससे संबंधित व्यक्ति थे। अमृतसर में यह घटना हुई थी। उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। शौकत अली, मोहम्मद अली से संबंधित व्यक्ति हैं। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 28 मई 1920 ईस्वी में और जालियांवाला बाग से संबंधित यह कमेटी बनी थी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 से किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद है चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई गोरखपुर जिले में, ये जो उत्तर प्रदेश में है, और इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में हुई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 ईस्वी में स्थापित की गई थी सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 में हुई थी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? तो 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध किया गया था, जिसके कारण उन पर लाठी प्रहार किया गया और उसी लाठी से प्रहार के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई थी। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में जारी किया गया था। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में हुआ था। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 में हुआ और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1931 से 5 अप्रैल 1930 किया गया। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। सबनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल को शुरू किया गया। 1930 में सबनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुई थी। प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित की गई थी। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को हुई थी और कहीं कहीं 5 मार्च 1931 भी लिखता है। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न हुआ था। सबने हो गया आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में हुआ। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचांग 16 अगस्त 1932 में आया। मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की बात कही गई थी। पूना पैक्ट यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था 24 सितंबर 1932 में। गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके सांप्रदायिक पंचांग में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करके उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखने की बात कही गई। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुई थी। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 ईस्वी में हुई थी। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी एवं एस.एम. जोशी से संबंधित व्यक्ति हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित
यानी इस गठन के कर्ता धर्ता सुभाष चंद्र बोस थे। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 में हुआ। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया था। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 में की गई थी मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में आया। वायसराय लिनलिथगो थे उस समय। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में आया स्टीफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 में आया। महात्मा गांधी इसके कर्ता धर्ता थे। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 में हुआ। सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था यहाँ। नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 में हुआ। मुंबई में हुआ था HMIS तलवार के सैनिकों के द्वारा। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 में की गई थी। भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया। कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ 24 मार्च 1946 को। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एवं AV अलेक्जेंडर को भारत आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को ही नेहरू प्रधानमंत्री बने। उसके बाद है कि माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आया और वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को हुई भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को शुरू हुआ। इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमिदान में दी थी। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।